ईरान के साथ जो चाबहार पोर्ट वाला हमारा समझौता हुआ था, जिसमें 120 मिलियन डॉलर 120 मिलियन कितने जीरो होते हैं वो लगाकर आप खुद ही देख लीजिएगा। इतना पैसा दिया जा चुका है, उसका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। भारत सरकार 120 मिलियन ईरान को दे चुकी है चाबहार पोर्ट बनाने के लिए, और यह पोर्ट अगर बन जाता तो भारत और ईरान के बीच में ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए हमारा रास्ता खुल जाता, ट्रेड का रास्ता खुल जाता, जो भारत के लिए बेहद जरूरी भी है और बेहद इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमेरिका के दबाव में झुकते हुए ईरान से वो जो चाबहार की परियोजना है उससे खुद को बाहर कर लिया है। 26 अप्रैल तक का शायद है टाइम, उसके बाद वो बाहर निकल जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है कि उस चाबहार डील को अमेरिका के डर से, अमेरिका के दबाव से मोदी जी ने छोड़ दिया है। यानी 120 मिलियन जो हमारे डॉलर थे वो गए गड्ढे में, यानी मिडिल ईस्ट से सीधे जुड़ने का जो हमारा रिश्ता था एक, वो गया खटाई में। यानी भारत के भविष्य पर खटाई 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 लगातार डालते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश का दुनिया में डंका बज रहा है। डंका ऐसा बज रहा है कि राफेल के मामले में भी ज्यादा पैसा देकर झुक गए, उसकी कहानी फिर कभी सुना दूंगा। और झुक किसके सामने रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप के सामने, जो जरा सी इज्जत देने को तैयार नहीं, जो टैरिफ पहले ही लगा चुका है, अब 500% टैरिफ की बात कर रहा है। ईरान के साथ जो रिश्ता रखेगा उस पर 25% और टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है भारत के ऊपर वो टैरिफ लगेगा ही। अभी खबर यह आ रही है कि भारत सबसे बड़ा सप्लायर है बासमती चावल का ईरान को, और अब बासमती चावल की सप्लाई रोक दी गई है। तो बासमती के जो किसान होंगे अब उनको नया मार्केट ढूंढना पड़ेगा अपने चावल के लिए। ईरान वो चावल नहीं भेज पाएंगे।